हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, ऑलरेडी आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, जैसे कि थंबनेल था थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर जॉइनिंग बीडीएस। इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें बात नहीं करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों का काउंसलिंग ऑलरेडी सेकेंड काउंसलिंग अभी चल रहा है, एमसीसी काउंसलिंग सेकेंड राउंड का चल रहा है। बहुत सारा अपने अपने स्टेट में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरे स्टेट में जाके पढ़ने वाले हैं। सो आज उसके रिलेटेड बात होने वाला है कि क्या क्या चीज़ें करना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें दिमाग में रहना चाहिए एक प्रोफेशनल डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, या फिर तुम्हारा जो पहला क्लास होगा उससे पहले आपको कौन सी चीज़ें जान लेना चाहिए। सो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को डिवाइड करके ख़त्म करने वाले हैं। बहुत उतना भी बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली एक हेल्पफुल वीडियो है। सो गाइस, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फास्ट। ओके गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी अभी हमारा सेकेंड काउंसलिंग चल रहा है। सो अगर किसी को भी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ने का मन है या फिर आपको ज्वाइन करने का मन है, देन डेफिनेटली यू ऑल आर वेलकम। सो नीचे हमारा डायरेक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं। मेरे चैनल में बहुत सारा हमारा कॉलेज के रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी जाके बहुत सारे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको बीडीएस फर्स्ट ईयर का हैंड रिटन नोट्स या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर का नोट्स चाहिए, देन मेरा टेलीग्राम चैनल बीडीएस डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करके 3 टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके मेरा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो गाइज, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, सबसे मेजर चीज जो होता है कोई भी एक प्रोफेशनल, चाहे वो डेंटल हो या फिर मेडिकल हो, उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो ये है कि हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ के बारे में क्यों मैं बोला, इसीलिए बिकॉज कि लाइक 2-3 चीज़ें इसमें आता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, एक होता है कि मैं खुद का स्टेट, फॉर एग्जांपल मैं उड़ीसा में हूँ, ठीक है, मैं उड़ीसा का हूँ, मैं ओडिया हूँ, बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि कॉलेज से 200-300 किलोमीटर दूर से भी आके कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। सो उनको भी तो हॉस्टल लेना पड़ेगा, उनके लिए लैंग्वेज उतना बैरियर नहीं होता है। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे कि इंटर स्टेट से आए हैं, यानी कि जैसे कोई वेस्ट बंगाल से आया हो, कोई साउथ से आया हो, या फिर कोई लाइक नॉर्थ ईस्ट से हो, या फिर नॉर्थ रीजन जैसे दिल्ली हो गया, या फिर हमारा त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार। सो क्या उसमें जो मेजर एक रोल प्ले करता है वो है लैंग्वेज। सो क्या सच में लैंग्वेज एक बैरियर बनता है? एब्सोल्युटली नहीं लैंग्वेज एक बैरियर बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि आज के डेट में हमारे जैसे स्टूडेंट्स हो गए, हमको तो हिंदी आता ही है। सो जैसे मेरा रूममेट हो गया पूना, सो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि उसका कल्चर अलग है, उसका ट्रेडिशन अलग है। सो हम दोनों के बीच में क्या मतलब कैसे रहेंगे, या फिर कैसे हमारा दोस्ती रहेगा नहीं रहेगा, मैं उसको समझ पाऊंगा, वो मेरे को समझ पाएगा। एंड में तो हम सब इंसान ही है ना। सो बात वही होता है कि आप कैसे एक दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ गलती होता है, मेरा भी कुछ गलती होगा, मेरा रूममेट का भी कुछ गलती हो सकता है, या फिर मेरा दोस्त का भी कुछ गलती हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। सो हर समय हम दूसरों का गलती अगर नहीं दिखाएंगे, हॉस्टल लाइफ यानी कि एक एडजस्टमेंट, जहाँ पे फ्रेंडशिप का बात हो रहा है, जहाँ पे मेट का वर्ड यूज हो रहा है ना, इट्स समथिंग जैसे लाइफ मेट, लाइफ पार्टनर, रूममेट, रूम पार्टनर। सो ये सब चीज जो का ना एक वैल्यू होता है, ये लाइफ में एक बहुत सा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आता है जो कि है एडजस्टमेंट। क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में, चाहे अगर आपको अपने दोस्तों के साथ रहना है, देन आपको पहला चीज़ जो सीखना है वो है एडजस्टमेंट। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, आप अभी जितने दिन के लिए, अभी 1 महीना या फिर 15 दिन या फिर 20 दिन के लिए अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट सीख लीजिए। जैसे कि घर में अगर कहीं कभी कुछ भी खाना अच्छा नहीं बना है, देन थोड़ा सा खाने के लिए कोशिश कर दीजिए, क्योंकि आप मेस में जाने वाले हैं, मेस का खाना उतना अच्छा नहीं होता है। पहला चीज़ हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली स्कूल खत्म होने के बाद विदाउट ड्रॉप लेके बीडीएस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हैं। उन लोगों को
लाइक जैसे खाना बनाना नहीं आ रहा होगा, या फिर पैसा का मैनेजमेंट, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है, या फिर कपड़ा धोना कैसे होता है वो सब चीज पता नहीं होता है। सो अभी मैं बोलूंगा कि जो मम्मी मम्मी चिल्ला के, लाइक मम्मी थोड़ा ये कर दे, मम्मी थोड़ा वो कर दे, मम्मी थोड़ा पानी दे दे, सो ये सब चीज जो हो रहा था उसको थोड़ा बंद करके खुद थोड़ा अपना काम खुद कीजिए। जैसे कि प्रेसिंग, कपड़ा प्रेस करना हो गया, उसके बाद खुद से कुछ जैसे छोटा मोटा खाना जैसे कि मैगी हो गया, उसके बाद एग को बॉईल करना हो गया, ये जैसे छोटे छोटे चीजें होता है ना, थोड़ा सा सीख जाइए। कपड़ा कैसे धोना है उसके बारे में थोड़ा सा सीख लीजिए, मम्मी को बोलिए सिखा देने के लिए। सो ये सब चीज ना, ये इसी को ही एडजस्टमेंट बोलते हैं, ये सब चीज अभी थोड़ा सीख लीजिए। अभी ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि बीडीएस में आऊंगा, बीडीएस में क्या करूंगा, बीडीएस के बाद क्या करूंगा। अभी मेन चीज है कि मैं जहां पे जा रहा हूँ बीडीएस करने के लिए, वहां पे मैं कितना लेवल तक एडजस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना मम्मी होगी खाना बनाने के लिए, यहाँ पे ना मम्मी होगी कपड़ा धोने के लिए, यहाँ पे ना मम्मी होगी कुछ भी नौटेगी सुनने के लिए, या फिर नखरे सुनने के लिए, या फिर दोस्त लोग भी सुनेंगे नहीं, जब क्योंकि तुम अभी नए नए आए हो, एक दूसरे को पहचानते नहीं हो। सो जैसे मेरा टाइम का मैं बोलूँ, लिटरली थैंक्स टू माय रूममेट, जो एक्स रूममेट थे मेरा, चाहे वो साई स्निग्धा महांती हो या फिर अनिल कुमार बेहरा हो, वो लोग मेरे को बहुत कुछ सिखाए, क्योंकि उनको पता था मैं स्कूल के बाद तुरंत इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। सो मेरे को जैसे कपड़ा निचोड़ना नहीं आता था, सो वो लोग मेरे को बहुत हेल्प किए थे उस चीज में, कपड़ा कैसे निचोड़ना है क्या। अनिल भी मेरे को बहुत कुछ हेल्प किया था, वो मेरे से बड़े हैं, डेफिनेटली आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, बट स्टिल वो लोग मेरे को बहुत हेल्प किए हैं। सो वो सब चीज एक मायने रखता है। शायद मैं वो गलती किया था कि मैं हॉस्टल आ गया था ऐसे ही बिना सीख के, तो आप लोगों को बोलूंगा अभी 20 दिन का टाइम है, ये सब चीज सीख लीजिए। ये एक चीज हो गया। उसके बाद खाने के बारे में मैं बात करूंगा, मेस का खाना। डेफिनेटली मेस का खाना, हर समय मेस का खाना रहेगा, चाहे वो एम्स क्यों ना हो, चाहे वो किट क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, मेस का खाना हर समय मेस का खाना रहता है, उसमें माँ का स्वाद नहीं मिलेगा डेफिनेटली। और जब हम घर में रहते हैं ना, हमारा मन होता है हम रोज बाहर खाएंगे, एंड जब हम बाहर आ जाते हैं हमारा मन ऐसा होता है ना, घर में कुछ भी मिल जाए ना मजा आ जाता है खाने के लिए। मेरा भी ऐसा होता है, कभी भी घर जाता हूँ बस दाल चावल भी खाने से भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये चीज होता है जेन्युइनली। एंड बहुत सारे जैसे हमारा जनरेशन के बच्चे होते हैं ना, वो सत्तू नहीं खाते हैं, उसके बाद वो लोग मुढ़ी नहीं खाते हैं, बट एक बार जब वो हॉस्टल लाइफ में आते हैं ना, यही सब चीज आपको बहुत, ओट्स हो गया, मुशिल हो गया, सत्तू हो गया, ये सब चीज बहुत ही काम आता है। उसको अभी थोड़ा थोड़ा जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे सत्तू खाना शुरू कर दीजिए, ब्रेड खाना शुरू कर दीजिए, उसके बाद ओट्स खाना शुरू कर दीजिए, चीड़ा खाना शुरू कर दीजिए, सो दैट आपको हॉस्टल में कभी कभार ऐसा होगा कॉलेज के लिए टाइम हो जा रहा होगा, आप लेट उठे हैं क्लास के लिए, आपके पास बस सत्तू पड़ा है तो उसको खा के चले जाएंगे। ये सब चीज भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिए, मजा आ जाएगा, एंड आप भी सीख के आएंगे तो आपके लिए भी मजा होगा। उसके बाद आता है कि फ्रेंड सर्कल बनाना। फ्रेंड सर्कल डेफिनेटली प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि यही जो फ्रेंड सर्कल आप चुनेंगे, एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए सो दैट कि ये 5 साल तक आपके साथ रहेगा। क्योंकि इसी 5 साल में जो भी आप सीखेंगे ना, आप वही फ्रेंड सर्कल के साथ सीखेंगे। कैसा फ्रेंड सर्कल बना रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव पॉइंट्स देखिए, कोई भी फ्रेंड सर्कल आप बनाइए, कोई भी, पर 5 जन का ग्रुप हो, 10 जन का ग्रुप में, सब में कुछ ना कुछ कमी डेफिनेटली होगा। एक बंदा उस ग्रुप में होगा जो कि बहुत होशियार होगा, और एक बंदा उसमें होगा जो जिसको कुछ भी पता नहीं होगा। जिसको पता होगा वो पूरा लाइक सबसे बड़ा, मेरे को ऐसा आता है, मैं ये सब जानता हूँ, ऐसे बोलेगा, एंड जिसको पता नहीं वो मायूसी खड़ा होगा। नहीं, सबका अपने अपने लेवल में, जैसे मेरा रूममेट बहुत अच्छा गाना गाता है, मैं भी बहुत अच्छा बजाता हूँ। सबका जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको हमको निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से अगर हम दोस्ती बनाएंगे देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ये फ्रेंड सर्कल ना डिपेंड करता है, देखिए सबका अपना अपना एक पर्सनल लाइफ होता है, हमको उस पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे काम में, फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मेरा रूममेट बोलेगा तू हर समय वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन मैं बोला ना रूममेट है, इट्स अ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। ये सब चीज ना हमको सीखना चाहिए। सोच समझ के फ्रेंड सर्कल बनाना, चाहे वो आपका स्टेट का हो या फिर आपका स्टेट का नहीं हो। मैं बोलूंगा कि दूसरे स्टेट के लोगों के साथ ज्यादा मिलिए, ज्यादा बातचीत कीजिए, सो दैट आपको दूसरों का कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा, एंड एक ब्रॉड आउटलुक होगा। ये एक चीज हो गया। सच में क्या डेंटल टॉप होता है, डेंटिस्ट्री टॉप होता है? ऑफ कोर्स डेंटिस्ट्री डेफिनेटली टॉप होता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम कोई मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, एक बार के लिए मशीन खराब भी हो गया
तो हम नया खरीद सकते हैं। बट अगर ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक बार खराब हुआ तो खराब ही हुआ। दांत के ऊपर आप रिस्टोरेशन कर रहे हैं, खराब हो गया तो एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, वो दांत को आप रख नहीं सकते हैं, वहां पे कुछ भाव नहीं हो सकता है। सो इसीलिए dentistry is all related to the health of the oral health of an individual. So इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट एंजॉयमेंट प्लस स्टडी। सिर्फ पढ़ने के लिए, किताबी कीड़ा बनने के लिए कोई भी नहीं बोल रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट हमारा कॉलेज हो, बहुत सारे कॉलेज में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज भी होता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट एंड में हम आए हैं डेंटिस्ट या फिर हम डेंटल सर्जन बनने के लिए। सो ये चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैं हर समय मेरे वीडियो में बोलता हूँ, हर दिन एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पढ़ाई करना चाहिए। एंड वो चीज़ अगर आप नहीं कर रहे देन आपके मन में वो रिग्रेट भी होना चाहिए कि आप आज 2 to 3 आवर्स वेस्ट किए हैं। जब ये चीज़ आ जाएगा देन डेफिनेटली आप एक अच्छा डेंटल सर्जन भी बन पाएंगे। सो उसमें बाद में बोलूँगा कि आपको कि कितना सब्जेक्ट्स होता है डेंटिस्ट्री में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर का बोलूँ तो ह्यूमन एनाटॉमी, देन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी, ओरल हिस्टोलॉजी। सेकेंड ईयर का मैं बोलूँ तो उसमें आता है हमारा डेंटल मटेरियल्स, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव, प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक। अगर मैं थर्ड ईयर का बात करूँगा उसमें आता है हमारा जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी एंड ओरल पैथोलॉजी। अगर हम फाइनल ईयर का बात करूंगा यानी कि फोर्थ ईयर का बात करूंगा देन उसमें आता है हमारा ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रीज, एंडोडोंटिक एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। देन आता है हमारा पेरियोडोंटिक्स एंड पेरियोडोंटिक्स एंड पेडियाट्रिक पेरियोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। उसके बाद हमारा आता है ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। एंड ये सारी चीज़ें हमारा फाइनल ईयर का सब्जेक्ट्स होता है। सो उसके बाद हमारा फिफ्थ ईयर में इंटेंसिव होता है। सो अगर एग्जाम पैटर्न का बात करूं, हर साल लाइक फ्रॉम फर्स्ट ईयर से लेके आपका थर्ड ईयर तक क्या होता है कि हर साल एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है और 3 इंटरनल एग्जाम होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज एंड कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं बोला, अभी आपका एक प्रोफेशनल नया लाइफ शुरू होने वाला है। इट्स नॉथिंग लाइक BDS एंड MBBS, बोथ आर इक्वल। सब अपने अपने जगह पे बहुत सही होते हैं। MBBS भी पैसा कमा रहे हैं तो BDS भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे MBBS भी फेल कर रहे हैं, देन BDS अगर फेल किया तो क्यों हम बोलेंगे। ऑफकोर्स अगर एक फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे एक बच्चा MBBS, फॉर एग्जाम्पल आप MBBS के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा देता हूँ। 100 बच्चों का एक कॉलेज है, 100 बच्चे दाखिला दिए हैं। क्या 100 में से 100 बच्चे MBBS में सीट पास होते हैं? उनमें भी तो कोई होगा जो कि फेल कर रहा होगा। देन व्हाई वी आर सेइंग दैट BDS इज बैड। सो BDS में भी अगर 100 बच्चों से 2-3 बच्चे फेल हो गए तो हम उसको क्यों मानेंगे कि वो फेल हो गया। MBBS में भी तो 2-3 बच्चे होंगे जो कि हर साल फेल कर रहे होंगे। सो ये भी तो एक पॉइंट है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सो गाइज, आप डेफिनेटली, मेरे को पता है कि ऑलरेडी फर्स्ट काउंसलिंग में जो लोग रिपोर्ट कर चुके होंगे वो बहुत सारे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ऑलरेडी मेरे को बहुत सारा क्वेरीज हमारे कॉलेज के लिए भी आ चुका है कि सर कॉलेज कब शुरू हो रहा है, क्लास कब से शुरू होगा। बट गाइज, आप लोगों में एक चीज़ बोलूँगा, जब शुरू हो जाएगा उसके बाद आप एक डॉक्टर्स का लाइफ जीने वाले हैं। डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। सो अभी और जितना 15 दिन या फिर 20 दिन है, सो आपके फैमिली के साथ अच्छे से बिताइए, फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि उसके बाद आपका लाइफ, एक नया लाइफ शुरू होने वाला है। एक अलग दुनिया देखने वाले हैं, एक डेंटिस्ट्री का अलग दुनिया दिखने वाला है, जिसको आप अपने जब जितने साल तक आप जीने वाले हैं, जब तक आप नहीं मर रहे तब तक आपका कैरियर में डेंटिस्ट्री रहने वाला है। सो गाइज, ये आपका, जैसे हम एक बोलते हैं ना कि एक बैचलर लाइफ जब खत्म होता है, जैसे लास्ट बैचलर डे यानी कि शादी का जो पहला शादी करने का जो पहला रात होता है वो लास्ट बैचलर डे जैसे होता है, उस टाइप का आपका जो कैरियर का शुरू करने का जो लास्ट दिन ये सब अभी चल रहा है ना, इसी 20 दिन, इसी 15 दिन को अच्छे से एंजॉय कीजिए एंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट सीख जाइए। पापा का बात सुन लीजिए, मम्मी का बात सुन लीजिए, भाई बड़े बहन का बात सुन लीजिए। थोड़ा सा अपना काम अपने से कीजिए। पापा जितना, फॉर एग्जाम्पल दुकान में जाइए, खरीदारी कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए। जैसे मेरे को बार्गेनिंग आता नहीं था, अभी थोड़ा बहुत आ रहा है। ये सब चीज़ भी थोड़ा सीख जाइए।
आपको बहुत ही काम आने वाला है। सो गाइज आई थिंक ये थोड़ा सा लाइक ऐसा था कि थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि डेंटिस्ट्री क्या है, कितना मज़ेदार है एंड क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। उसके बाद रही बात पढ़ाई, पढ़ाई डेफिनेटली हो जाएगा। बुक्स वगैरह का ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ मेरे चैनल में, कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए बीडीएस फर्स्ट ईयर में। मेरे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का पूरा नोट्स अपलोडेड है, वहाँ से जाके रेफरेंस ले सकते हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी इन माय टेलीग्राम और इन माय इंस्टाग्राम पेज, और you can also give me a comment in this video also. So guys, thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast.